प्रिय व्यूअर्स, स्टडी इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने प्रैक्टिस सेट के 5वें सीरीज लेकर फिर से उपस्थित हैं। इस 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, जनरल साइंस व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट 5वां। प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। आज का प्रश्न संख्या 1 है, शक्कर का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? ऑप्शन का मध्य प्रदेश, ऑप्शन का महाराष्ट्र, ऑप्शन का उत्तर प्रदेश, ऑप्शन का अन्य। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 2, माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का असम। माजुली द्वीप असम में स्थित है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। प्रश्न संख्या 3, पवित्र भूमि के नाम से कौन सा स्थान जाना जाता है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन या जेरूसलम। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का फिलिस्तीन। फिलिस्तीन को पवित्र भूमि के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 4, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 2 वर्ष। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का 6 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। प्रश्न संख्या 5, सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? राजस्थान, असम, उत्तर प्रदेश या झारखंड। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन क राजस्थान। सीमेंट उत्पादन में राजस्थान सबसे अग्रणी राज्य में शामिल है। प्रश्न संख्या 6, भारत का वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? ऑप्शन का अमित शाह, ऑप्शन का राजनाथ सिंह, ऑप्शन का कमला सीतारमन या ऑप्शन का मनोज मुकुंद नरवाने। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ख राजनाथ सिंह। भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, गृह मंत्री अमित शाह जी है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी हैं और मनोज मुकुंद नरवाने जो भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं। प्रश्न संख्या 7, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन का 30 जनवरी, ऑप्शन का 8 अक्टूबर, ऑप्शन का 5 सितंबर, ऑप्शन का 15 जनवरी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का 8 अक्टूबर। प्रत्येक साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 8, विश्व स्वास्थ्य संघ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन का द हेग, ऑप्शन का वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन का न्यूयॉर्क या ऑप्शन का जिनेवा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य संघ का मुख्यालय जिनेवा में है। प्रश्न संख्या 9, खोपड़ियों में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 25, 28, 26 या 12। तो खोपड़ियों में अस्थियों की संख्या 28 होती है, ऑप्शन खा। प्रश्न संख्या 10, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? दिल, फेफड़ा, दिमाग या किडनी। तो मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है वो है दिल। जब इंसान सोता रहता है, जागता रहता है, दौड़ता रहता है, भागता रहता है, फिर भी शरीर का एक पार्ट जो है दिल, वो हमेशा काम करता रहता है और ये सबसे व्यस्त अंग माना जाता है। प्रश्न संख्या 11, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन का मुंबई, ऑप्शन का धनबाद, ऑप्शन का रांची, ऑप्शन का तिरुवनंतपुरम। तो भारतीय खनन विभाग धनबाद में स्थित है, ऑप्शन का इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 12, बायोगैस में मुख्य शामिल गैस कौन सा है? मीथेन, अमोनिया, एथेन या कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का मीथेन, जो बायोगैस में सबसे प्रमुख घटक है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन का। मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। प्रश्न संख्या 13, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन का घग्गर नदी, ऑप्शन का गंगा नदी, ऑप्शन का सिंधु नदी, ऑप्शन का सतलज नदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 14,
इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब दिया गया? ऑप्शन का 1975, ऑप्शन का 1979, ऑप्शन का 1971, ऑप्शन का 1967। तो इंदिरा गांधी को भारत रत्न सन 1971 में दिया गया है। प्रश्न संख्या 15, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? वंदे मातरम, श्रमेव जयते, सत्यमेव जयते या सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है वो हमारा है ऑप्शन का सत्यमेव जयते। आज का प्रश्न संख्या 16, संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी कौन सा है? ऑप्शन का चीता, ऑप्शन का शेर, ऑप्शन का कुत्ता या ऑप्शन का बाघ। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का चीता। संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी चीता है। प्रश्न संख्या 17, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ? 1965 में, 1961 में, 1975 में या 1969 में। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत सन 1961 में शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 18, नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? शेर, गाय, भैंस, तेंदुआ। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का गाय। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। प्रश्न संख्या 19, ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, केशव चंद्र सेठ या द्वारकानाथ ठाकुर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय को माना गया है। प्रश्न संख्या 20, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? इन ऑप्शन में सारे विद्या अध्ययन का केंद्र है, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जो नहीं है। ऑप्शन का है तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा या कौशाम्बी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का कौशाम्बी। कौशाम्बी है जो प्राचीन काल में विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। तक्षशिला था, विक्रमशिला था, नालंदा था। प्रश्न संख्या 21, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? वेनसोंग ने, मेगास्थनीज ने, इत्सिंग ने, फाहियान ने। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ख मेगास्थनीज। भारत का दौरा सबसे पहले मेगास्थनीज ने किया था। प्रश्न संख्या 22, भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को, 28 जुलाई 1947 को, 17 जुलाई 1947 को या 22 जुलाई 1948 को। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का 22 जुलाई 1947 को भारतीय सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया था। प्रश्न संख्या 23, निम्न में से किस युद्ध में पेरिस की संधि हुई थी? प्रथम कर्नाटक युद्ध में, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में, तृतीय कर्नाटक युद्ध में या पानीपत का तीसरा युद्ध में। तो पेरिस की संधि हुई थी वो हमारे तृतीय कर्नाटक युद्ध में हुई थी और ऑप्शन का इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 24, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? ऑप्शन का अनुच्छेद 352, ऑप्शन का अनुच्छेद 356, ऑप्शन का अनुच्छेद 360 या ऑप्शन घ अनुच्छेद 368। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति बाहरी आक्रमण से जब देश में बाहरी आक्रमण होते हैं तब वो आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 25, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से ऐसा कौन सा कथन है जो कि गलत है? ऑप्शन, भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। बिल्कुल सही है, 1935 से भारतीय शासन का अधिकांश जो ढांचागत हिस्सा है वो लिया गया है। ऑप्शन का है मूल संविधान में 10 अनुसूचियां थी, ये गलत है। प्रश्न संख्या ग, ऑप्शन ग, भारतीय संविधान का राजनयिक भाग ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। बिल्कुल सही बात है, भारतीय संविधान का राजनयिक भाग है जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन का है अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन से है। बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन से है। प्रश्न संख्या 26, भारतीय संविधान में संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से? नहीं। रूस से? नहीं। ऑप्शन का है कनाडा से। बिल्कुल सही, भारतीय संविधान में संघीय ढांचा का विचार कनाडा से लिया गया है, अमेरिका से भी नहीं लिया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का कनाडा से। प्रश्न संख्या 27, सूरज उदय होते समय व डूबते समय लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? जल वाष्प के कारण, विकिरण के कारण, धूल कण के कारण या प्रकीर्णन के कारण? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण सूरज डूबते समय लाल रंग का दिखाई देता है।
प्रश्न संख्या 28। डेटा गोपनीयता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 28 जनवरी, 25 जनवरी, 27 जनवरी, 26 जनवरी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का 28 जनवरी। 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 29। देशांतरों की संख्या कितनी है? 90, 60, 180 या 360? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन घ 360 देशांतरों की संख्या है, ऑप्शन घ। प्रश्न संख्या 30। यूएनओ में वर्तमान में कितने सदस्य देश है? 193, 188, 190 या 195? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का यूएनओ में वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं। प्रश्न संख्या 31। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन है तांबा, सिलिकॉन, चांदी या एल्युमिनियम। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ख सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर बनाने में जो सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ होता है वो सिलिकॉन होता है। प्रश्न संख्या 32। निम्न में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? ऑप्शन है अकबर ने, शाहजहां ने, जयसिंह द्वितीय ने या सूरजमल ने? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का जयसिंह द्वितीय ने। दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जो है उसका निर्माण जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। प्रश्न संख्या 33। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या विलियम बेंटिक? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का लॉर्ड कैनिंग। 1857 के समय जो विद्रोह हुआ था उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। प्रश्न संख्या 34। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के 7 लक्ष्यों को प्राप्त करने की समय सीमा बिहार सरकार ने किस वर्ष तक तय किया है? ऑप्शन है 2024, 2023, 2030 या 2025? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का 2025। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय 2.0 की शुरुआत की, जिसमें 7 लक्ष्यों को प्राप्त करने की समय सीमा 2025 रखी है। प्रश्न संख्या 35। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा, राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और उन्हें राजा से? ऑप्शन है बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या शेरशाह सूरी? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ख मोहम्मद बिन तुगलक। इसको हम लोग शॉर्ट में MBD भी बोलते हैं। प्रश्न संख्या 36। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन का भारी पानी, ऑप्शन का रेडियम, ऑप्शन का थोरियम, ऑप्शन का सादा पानी? तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में हम लोग भारी पानी का प्रयोग किए जाते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र D2O है। प्रश्न संख्या 37। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा? आयतन अपरिवर्तित रहेगा या घनत्व रहेगा या द्रव्यमान या फिर भार? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ख घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। प्रश्न संख्या 38। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है? वॉशिंग मशीन किस कार्य सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन पर, विसरण पे, उत्क्रम प्राशन पे या अपकेंद्रण पे? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ख अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पे कार्य करता है। प्रश्न संख्या 39। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार क्या होगा? ऑप्शन है 0, ऑप्शन घ 200 ग्राम, ऑप्शन घ 400 ग्राम या ऑप्शन घ 800 ग्राम? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन घ 0। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल डालकर उसको फिर से हम अगर जल में रखते हैं तो उसका भार होगा 0। प्रश्न संख्या 40। लंबाई की न्यूनतम इकाई है? लंबाई की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? ऑप्शन है माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम या फर्मीमीटर? तो जो लंबाई की न्यूनतम इकाई है वो फर्मीमीटर होता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ख। प्रश्न संख्या 41। साधारण जल का अनुभार होता है? ऑप्शन है 18, 20, 36 या 54? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का 18। साधारण जल का जो अनुभार होता है वो 18 होता है। प्रश्न संख्या 42। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक
कौन सा है? ऑप्शन है ग्रेफाइट, बॉक्साइट, फास्फोरस या सिलिकॉन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का ग्रेफाइट। भारी मशीनों में स्नेहक के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? कपी नहीं है। ऑप्शन है गिब्बन, लंगूर, गोरिल्ला या ऑर्गुटन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का लंगूर। लंगूर है, एक कपी नहीं है। बाकी बचे ऑप्शन गिब्बन है, गोरिल्ला है, ऑर्गुटन है, बाकी लंगूर कपी नहीं है। प्रश्न संख्या 44, घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? ऑप्शन है इमेंगो, मैंगोट, प्यूपा या इनमें से कोई नहीं। तो घरेलू मक्खी का जो लार्वा होता है वो मैंगोट कहलाता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ख मैंगोट। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन है थायराइड, यकृत, जठर, अग्नाशय। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ग जठर। जठर जो है ये एक ग्रंथि नहीं है, बाकी थायराइड एक ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है। प्रश्न संख्या 45, मनुष्य के प्रमस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसका सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? मध्य मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या मस्तिष्कांग। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ख प्रमस्तिष्क। मनुष्य के सबसे बड़े भाग प्रमस्तिष्क कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 47, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 निम्नलिखित में से किस देश के जलमार्ग के साथ जोड़ा गया है? ऑप्शन है म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका या थाईलैंड। भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 निम्नलिखित में से किस जलमार्ग के साथ जोड़ा गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ख बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जोड़ा गया है। प्रश्न संख्या 48, हाल ही में देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? सबसे बड़ा तैरता हुआ। ऑप्शन है केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या तेलंगाना। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट की स्थापना की जा रही है। प्रश्न संख्या 49, भारत सरकार केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने देश में पर्यटन को आकर्षित करने के लिए कुल कितने फ्री टूरिस्ट वीजा की देने की घोषणा की है? ऑप्शन है 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख या 10 लाख। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का 5 लाख। भारत सरकार ने 5 लाख फ्री टूरिस्ट वीजा देने की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 50, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2 में निम्नलिखित में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? ऑप्शन है डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड या ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का फिनलैंड। प्रसन्नता रिपोर्ट 2.0 हाल ही में लॉन्च किया गया है जिसमें फिनलैंड प्रथम स्थान पर रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए नमस्कार।